नमस्कार। आज की हमारी चर्चा श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के विश्लेषण पर केंद्रित है। अक्सर हम लोग आध्यात्मिकता को बहुत ही जटिल और किताबी मान लेते हैं ना, लेकिन असल में ये अध्याय हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए एक बेहद व्यावहारिक और सुव्यवस्थित टूलकिट की तरह काम करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्राचीन ज्ञान को डीकोड करते हैं और देखते हैं कि ये आज के आधुनिक जीवन में हमारे कैसे काम आ सकता है। हमारी आज की इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले भक्ति योग का परिचय, फिर साकार बनाम निराकार की बात, इसके बाद भक्ति के सुलभ चरण, श्रेष्ठ भक्तों के गुण और अंत में जीवन के लिए कुछ व्यवहारिक पाठ। ये पूरी चर्चा तार्किक रूप से आगे बढ़ेगी ताकि ये गहन दार्शनिक ज्ञान हमारे जीवन में सचमुच काम आ सके। चलिए सीधे पहले भाग में प्रवेश करते हैं, भक्ति योग का परिचय, जो कि इस अध्याय की आधारशिला है। अब 12वें अध्याय के गहराई में जाने से पहले हमें थोड़ा पीछे मुड़कर 11वें अध्याय को देखना होगा। वहां क्या हुआ था? वहां उस अद्भुत और अलौकिक विराट रूप के दर्शन हुए थे। इस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहले जहां केवल एक मित्रता का भाव था, वहीं उस विराट रूप को देखने के बाद दृष्टिकोण पूरी तरह से एक गहरी श्रद्धा, विनम्रता और पूर्ण समर्पण में बदल गया। इसी अद्भुत रूपांतरण ने उस सच्ची भक्ति की नींव रखी जिस पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी दार्शनिक बहस है, साकार बनाम निराकार उपासना। श्रेष्ठ योगी कौन है, साकार रूप का उपासक या निराकार का? ये सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है और यही दुविधा उस समय भी थी। जो लोग एक मूर्त रूप की आराधना करते हैं और जो अव्यक्त या निराकार शक्ति की साधना करते हैं, उनमें से असल में श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है। और यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। साकार की उपासना बहुत ही सुलभ, प्रेम आधारित और सीधे हृदय से जुड़ी हुई है। ये हम जैसे साधारण लोगों के लिए बहुत ही सहज है। दूसरी तरफ है निराकार की उपासना। हालांकि दोनों ही मार्ग एक ही अंतिम लक्ष्य तक ले जाते हैं, लेकिन देहधारी जीवों के लिए उस निराकार पर ध्यान केंद्रित करना वाकई बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक अलग ही स्तर की तीव्र तपस्या और कड़े मानसिक संयम की आवश्यकता होती है, जबकि साकार मार्ग में बस प्रेम और भावना ही सबसे बड़ी चाबी हैं। आइए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, भक्ति के सुलभ चरण। ये हिस्सा व्यक्तिगत रूप से बहुत ही खास है, क्योंकि ये साधना का एक बेहद लचीला टूलकिट देता है। जो अपने मन को पूर्ण रूप से मुझ में स्थिर करते हैं और दृढ़ श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। ये अनुवादित श्लोक सर्वोच्च आदर्श को दर्शाता है। ये एकदम आदर्श स्थिति है, लेकिन जाहिर है हम इंसान हैं और हम सभी की मानसिक अवस्था एक जैसी नहीं होती है, तो तुरंत इस सर्वोच्च स्तर तक पहुंच पाना हर किसी के लिए व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है ना? और ठीक यहीं पर यह ग्रंथ अपना सबसे क्षमाशील और चरण दर चरण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ये रातों रात किसी चमत्कार या पूर्णता की मांग नहीं करता। पहला चरण है मन को पूर्णता स्थिर करना। अगर ये ना हो पाए तो दूसरा विकल्प है अभ्यास, यानी निरंतर अभ्यास से मन को शांत करना। अगर ये भी कठिन लगे तो तीसरा रास्ता है कि अपने सारे कर्म ईश्वर के लिए किए जाएं। और अगर ये सब भी संभव ना हो तो सबसे सुलभ और अंतिम रास्ता है अपने कर्मों के फलों का त्याग करना। ये सच में एक ऐसी क्रमिक यात्रा है जहां हर किसी के लिए कोई ना कोई जगह जरूर है। अब इस पदानुक्रम में जो बात वास्तव में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है ज्ञान प्राप्ति, फिर ध्यान और सबसे ऊपर कर्म फलों का त्याग। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई अपने कर्मों के परिणामों की चिंता छोड़ देता है तो उसे तुरंत ही उसी क्षण एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव होता है। ये बात आज के समय में भी उतनी ही सच है। दर्शन और उपासना के तरीकों से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब हम आते हैं चौथे भाग पर, श्रेष्ठ भक्तों के गुण। अब देखते हैं कि इन सब अभ्यासों का एक इंसान के वास्तविक चरित्र पर क्या असर होता है। एक श्रेष्ठ भक्त के गुण बड़े ही स्पष्ट और जमीनी होते हैं। वे दयालु होते हैं, क्षमाशील होते हैं, अहंकार से पूरी तरह मुक्त होते हैं और जीवन के सुख दुख में बिल्कुल समान रहते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वे हर हाल में संतुष्ट रहते हैं। यह सूची हमें याद दिलाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता असल में हमारे बहुत ही सुंदर और मानवीय गुणों में झलकती है। और इन सभी गुणों के बिल्कुल केंद्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है समभाव। समभाव यानी पूरी तरह से संतुलित रहने की स्थिति।
चाहे कोई निंदा करे या प्रशंसा, जीवन में सुख हो या दुख, हर परिस्थिति को समान रूप से स्वीकार करना। ये एक ऐसा मानसिक संतुलन है जहां बाहर का कोई भी तूफान भीतर की शांति को छू भी नहीं सकता। अब हम इस चर्चा के अंतिम और सबसे प्रासंगिक हिस्से पर पहुंच गए हैं, भाग 5, जीवन के लिए व्यावहारिक पाठ। ये सब प्राचीन ज्ञान सुनने में तो बहुत अद्भुत लगता है, लेकिन इसे आज की आधुनिक जिंदगी में कैसे उतारा जाए? प्राचीन ज्ञान और हमारे आज के जीवन में एक बहुत ही गहरा संबंध है। जरा सोचिए, जो सिद्धांत भक्ति और साधना के लिए बताए गए हैं, वे आज के छात्रों के लिए एकाग्रता और अनुशासन का काम करते हैं, और जो पेशेवर लोग हैं उनके लिए यह तनाव मुक्त होकर अपनी निष्ठा और ईमानदारी से काम करने का एक अचूक मंत्र है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लालच और अहंकार पर विजय पाना, सही मार्गदर्शन का पालन करना और पूरी निष्ठापूर्वक अपना कार्य करना। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? वो है परिणामों को नियंत्रित करने की इच्छा का पूरी तरह से त्याग कर देना। जब काम बिना किसी चिंता या हारने के डर के किया जाता है, तब असल में जो शांति और सफलता मिलती है, उसकी बात ही कुछ और है। परिणामों की चिंता किए बिना कर्म का ये अभ्यास आधुनिक महत्वाकांक्षा को सच्ची आंतरिक शांति में कैसे बदल सकता है? जरा सोचिए, अगर रोजमर्रा की दौड़ भाग से जीतने की जिद और हारने का डर निकाल दिया जाए, तो क्या जीवन बहुत अधिक स्वतंत्र और शांत नहीं हो जाएगा? ये एक ऐसा विचार है जिसे आज हमें अपने साथ जरूर ले जाना चाहिए। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस ज्ञान की यात्रा को इसी तरह जारी रखिए।